प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर बी.आर. शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, आज आपको एम.ए. पूर्वार्ध संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में स्थित निरुक्त प्रथम अध्याय के अंतर्गत निपात विवेचन का अध्यापन कराऊंगा, क्योंकि आचार्य यास्क ने पदों के 4 प्रकार बताए: नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। नाम, आख्यात और उपसर्गों का विवेचन पहले वीडियोज में किया जा चुका है। अब निपात का विवेचन। निपात विवेचन में आचार्य यास्क लिखते हैं अथ निपातः, अर्थात अब हम निपात जो पद हैं इनका विवेचन करेंगे। उच्चावचेषु अर्थेषु निपतन्ति अपि उपमार्थे अपि कर्मोपसंग्रहार्थे अपि पदपूर्णः। इसमें ये जो निपात हैं, निपात जो पद कहे गए हैं वो भी विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। कुछ उपमा के अर्थ में, उपमा अर्थे, अपि कर्मोपसंग्रहार्थे, और कुछ कर्मोपसंग्रह समुच्चय अर्थ में, तथा कुछ पद पूर्ति हेतु प्रयुक्त होते हैं। अपि पद पूर्णा, कुछ पद पूर्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं। अथ निपाता, अब निपातों का वर्णन करते हैं कि उनमें उच्च अवचेषु अर्थेषु निपतन्ति, ये ऊंचे नीचे अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। इनके विभिन्न अर्थ होते हैं अपने निपातों के, जिसमें अपि उपमार्थे, कुछ तो उपमार्थक होते हैं और कुछ कर्मोपसंग्रह होते हैं, और कुछ निपात हैं जो पद पूर्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं। इसमें अब इनमें से जो प्रथम 3 का विवेचन, जो पद जो थे नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, इनका 3 का विवेचन पहले हो ही चुका है। अब इन निपातों का विस्तार से, निपात जो इसमें कहा है उच्चावचेषु अर्थेषु निपतन्ति, इसमें जो पद आया है उच्चावचेषु अर्थेषु निपतन्ति। निपात शब्द का अर्थ करते हुए विद्वानों का मत है कि शब्द अज्ञात रीति से भाषा में आ गए और ये विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। इसका नी, उपसर्ग, पद, धातु से निपात बना है। इनके प्रकृति प्रत्यय आदि के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है, इसलिए निपात कहे जाते हैं। ये भाषा में अपना आप आकर पड़े, अपना आप आ गए, अज्ञात रीति से आ गए, निपात शब्दों के रूप में नहीं चलते हैं। इनके अव्यय भी कहते हैं निपातों को। इनके सभी लिंग, विभक्ति, वचनों में एक समान रूप चलते हैं। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्व्यति तदव्ययम तत् अव्ययम, अर्थात इनको अव्यय कहते हैं। इन सभी वचनों में, विभक्तियों में समान रूप चलते हैं, इसलिए इनको अव्यय कहा जाता है। अब इसमें निपात के भेद जो हैं, निपातों के प्रकार हैं, 3 मुख्य प्रकार बताए हैं, जो कि उपमार्थक, कर्मोपसंग्रह और पद पूर्णार्थक। अपि उपमार्थे, अपि कर्मोपसंग्रहार्थे, अपि पद पूर्णा। तो 3 प्रकार कहे ना ऊपर, उपमार्थक, कर्मोपसंग्रहार्थक और पद पूर्णार्थक। इनमें पहला जो है उपमार्थक, वो है ये उपमा अर्थात सादृश्य अर्थ का कथन करते हैं जो उपमार्थक हैं। उपमा के अर्थ में, सादृश्य अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। कर्मोपसंग्रह जो दूसरा भेद है इनका, ये अनेक अर्थों में वाचक होते हैं, अनेक अर्थों के वाचक होते हैं, ये समुच्चय अर्थ का प्रतिपादन करते हैं। और तीसरा प्रकार पद पूर्णार्थक निपात, ये निपात पद अथवा वाक्य की पूर्ति हेतु प्रयुक्त होते हैं। केवल पद में मात्राएं कम पड़ रही हैं, पद कम, वर्ण कम पड़ रहे हैं, तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। वैदिक मंत्रों की चरण पूर्ति इनका प्रयोजन माना गया है। अब इनका विस्तार से वर्णन जो का था उपमार्थ का निपात।
तेषाम एते चत्वारे उपमार्थे भवन्ति। इव इति भाषायां च अन्वध्यां च अग्निरिव इंद्रिव। ये एक नंबर में था कि येषाम एते चत्वारे। इसमें आचार्य यास्क ने कहा है कि इन तीन निपातों में से उपमावाचक निपात प्रमुख 4 प्रकार के हैं। इसमें इव इसका प्रयोग लौकिक संस्कृत तथा वैदिक संस्कृत दोनों में उपमार्थ में होता है। तेषाम इति चत्वारे उपमार्थे भवन्ति, उपमार्थक निपात है जो, इनमें इनका प्रयोग है जो तेषाम इति चत्वारे, इनमें जो 4 ये निपात हैं वो उपमार्थक हैं। इव इति भाषायाम च अन्वध्याम, इव जो निपात है ये भाषायाम संस्कृत भाषा में और अनध्याम वेदों में, वेद दोनों में उपमार्थक है। इव जैसे अग्निरिव, अग्नि के समान, इंद्र इव, इंद्र के समान। तो इव जो है ये दोनों ही भाषा में, लौकिक संस्कृत में और वैदिक संस्कृत में, दोनों में ही समान अर्थ में आता है, उपमार्थक अर्थ में आता है इव। न जो न इति प्रतिषेधार्थियों भाषायाम, न जो निपात है ये संस्कृत भाषा में निषेधात्मक अर्थ में आता है। और उभयम अन्वध्यायाम, और जो वैदिक संस्कृत है वेद में निषेध और उपमा दोनों अर्थ में आता है। वेद में या वैदिक संस्कृत में दोनों में अर्थ में आता है, निषेध अर्थ में भी आता है और उपमा अर्थ में भी आता है। न जैसे न इंद्रम देवम अमनशत, न इंद्रम देवम अनमशत, कि इंद्रदेव को नहीं माना, इंद्रदेव को नहीं माना। तो यहाँ न नहीं अर्थ में आया है, निषेधार्थक अर्थ में आया है। जब ये प्रतिषेध करता है, निषेध करता है, तब इसका प्रयोग निषेध से पहले होता है। जैसे सुरापान की मतवालों के समान, पुरस्तात दुर्मदासो ने सुरायाम, दुर्मदासो ने सुरायाम, दुर्मदास मदमस्त, सुरापान किए वाहों के समान। इति उपमार्थक, यहाँ उपमार्थक है न, दुर्मदासो न सुरायाम, सुरायाम सुरापान किए हुए, दुर्मदासो मदमस्तों के समान। यहाँ जो न है वो उपमार्थक अर्थ में आया है। उपपृष्ठात उपचार है तस्य येन उपमा इति, जिससे उपमा की जाती है उस उपमावाचक न का प्रयोग उपमान के पश्चात किया जाता है। चित इति ऐसे अनेक कर्म आचार्यश्चित इदम ब्रूयात। दूसरा जो वह है चित निपात, ये अनेक अर्थों में होता है। चित इति ऐसो अनेक कर्म, चित भी अनेक अर्थों वाला होता है। मान्य आचार्य यह बोलें, यहाँ आदर अर्थ में है। आचार्यश्चित इदम ब्रूयात, मान्य आचार्य ही इस विषय में बोले, तो यहाँ आदर सूचक कहा गया है। अब यहाँ जो आचार्य शब्द है इसकी निर्वचन भी यहाँ दिया हुआ है कि आचार्य शब्द कैसे बना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, निर्वचन में भी आता है आचार्य, आने की संभावना होती है इसकी परीक्षा में। तो आचार्य है आचरम ग्राह्यति आचिनोति अर्थान। आचार्य आचरम ग्राह्यति, सदाचार उपदेश को ग्रहण कराता है। आचार्य आचारम ग्राह्यति, आचार्य सदाचार को या आचरण को ग्रहण कराता है, सिखाता है बच्चों को, इसलिए आचार्य कहा जाता है। और आचिनोति अर्थान, ये अर्थों का चयन करता है। यह है
अर्थों का चयन करता है, इसलिए आचार्य कहा गया है। आचिनोति अर्थान, अर्थों को संग्रहित करता है, चयन करता है और फिर शिष्य को प्रदान करता है, इसलिए भी आचार्य कहते हैं। आचिनोति बुद्धिम इतिवा, अथवा ये शिष्य में बुद्धि का चयन करता है, बुद्धि को बढ़ाता है। आचिनोति बुद्धिम इतिवा, शिष्य में बुद्धि का चयन करता है, अर्थात शिष्य में बुद्धि को बढ़ाता है, उसका ज्ञान बढ़ाता है, इसलिए भी आचार्य कहा जाता है। तो ये आचार्य पद का निर्वचन हो गया। दधि चित इति उपमार्थे, अब यही चित है जो दधि चित, दही के समान, यहाँ उपमार्थक है। दधि चित दही के समान, इति उपमार्थे, यहाँ उपमा के अर्थ में है। यही चित, चित्त जो निपात है, यहाँ उपमा के अर्थ में है। उधर आचार्य चित्त अर्थान, वहाँ आदर्श सूचक शब्द में आया था, और यहाँ उपमा अर्थ में आया आचार्य। कुलमांशांश्चित आहर इति कुत्सिते, और ये निंदार्थ में भी आता है, कुत्सित अर्थ में भी आता है। जैसे कुलमांशांश्चित आहर, कुलमांसों को ही ले आओ। जब किसी को भूख लगी, उसने पूछा कुछ खाने को है, तो गृह मालिक ने कहा केवल कि कुलमांस हैं, तो उसने थोड़ा खिन्न भाव से कहा चलो कुलमांसों को ही ले आओ। तो यहाँ निंदार्थक हैं, कुलमांशांचित आहर, कुलमांसों को ले आओ, इति कुत्सित में निंदार्थक हैं। तो चित यहाँ निंदार्थक अर्थ में प्रयुक्त हुआ। कुलमाशा कुलेषु सिद्धंति, ये कुलमाशा शब्द का निर्वचन बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आने की संभावना होती। कुलमाशा कुलेषु सिद्धंति, कुलमाशा क्योंकि कुलों में जो अन्न सड़ जाता है, पड़ा पड़ा सड़ जाता है, खराब हो जाता है, उसको कुलमाश कहते हैं। कुलों में पड़े रहता है, जो अन्न पड़ा रहकर खराब हो जाता है, वो कुलमाशा होता है। कुलेषु सीदंती इति कुलमाशा, कुल में अर्थात उसमें जहाँ उसका रखने का स्थान होता है। कुलों में नष्ट या निकृष्ट होने वाला, जो उसको कुलमाश कहा जाता है। कुलेषु सीदंती, कुलों में नष्ट होते हैं। तो इसमें कुलमाश शब्द और आचार्य शब्द का जो निर्वचन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका आचार्य की व्युत्पत्ति पुनः एक बार देख लें। आचार्य की प्रथम व्युत्पत्ति जो इसमें दी हुई है, आचार्य आचारम ग्राह्यति, आचार्य आचारम ग्राह्यति, आचार्य जो वह है जो अपने शिष्य को सदाचार की शिक्षा देता है। पहली व्युत्पत्ति इसमें आचार्य यास्क ने आचार्य शब्द की 3 व्युत्पत्ति दी। पहली व्युत्पत्ति आचार्य है आचारम ग्राह्यति, आचार्य आचरण को ग्रहण कराता है, सदाचार की शिक्षा देता है, शिष्य को सदाचार धारण करवा कर उसे ज्ञानी, विद्वान, बहुश्रुत अथवा चतुर बना देता है, इसलिए आचार्य शब्द बना। तो ये आ प्लस चर प्लस नियत प्रत्यय लगकर आचार्य शब्द बनता है। दूसरी व्युत्पत्ति जो आचार्य की है वो है आचिनोति अर्थान, अर्थात आचार्य वह है जो शिष्य को विभिन्न शास्त्रों के अर्थों में निष्णात बनाता है। दूसरी व्युत्पत्ति आचार्य की है तो आचिनोति अर्थान, वह जो शिष्य को विभिन्न शास्त्रों के अर्थों में निष्णात बनाता है, विभिन्न शास्त्रों का अर्थ प्रदान कराता है। आचार्य शिष्य में शास्त्रों के रहस्यों का सम्यक चयन करता है, इसलिए आची से आचार्य शब्द बना। तीसरी व्युत्पत्ति है आचिनोति बुद्धिम इतिवा, आचार्य वह है जो अपने शिष्य में श्रेष्ठ बुद्धि, ज्ञान, विज्ञान, अनुभव आदि का चयन करता है, शिष्य को बुद्धिमान और ज्ञानी बना देता है। आप प्रश्ची धातु से आचार्य शब्द बन सकता है। तो ये हुआ आचार्य शब्द की व्युत्पत्ति। एक शब्द इसमें आया था कुलमाशा, कुलमाशा अर्थात ये निंदार्थ में, चित्त का निंदार्थ में प्रयोग हुआ था। कुलमाशा चित्त, कुलमास एक निकृष्ट कोटि का अन्न है, आधे पके गेहूं, चने या जौ के समान भोज्य पदार्थ। ये चित्त निपात का प्रयोग निंदार्थ में हुआ है।
कुलेषु सीदंती, ऐसा पदार्थ जो घनी धनी जनों के कुलों में पड़े पड़े दुखी होते हैं, अर्थात सड़ जाते हैं, खाए नहीं जाते, अतः वे कुलमास कहे जाते हैं। तो कुलमासा अर्थात कुलेषु सीदंती, कुलों में पड़े पड़े जो नष्ट होने वाले, खराब होने वाले, वो हुआ कुलमासा। नु इति ऐसो अनेक कर्मा, नु है जो निपात, ये अनेक अर्थ वाला निपात है। नु भी अनेक अर्थ वाला है। इदम नु करिष्यति इति हेत्वोपदेशे, इदम नु करिष्यति क्योंकि इस काम को करेगा, क्योंकि इस काम को करेगा, यहाँ हेतु कथन के लिए नु आया है। इदम नु करिष्यति, इस काम को करेगा, क्योंकि इस काम को करेगा, हम नु आया है तो हेतु प्रयोग के लिए आया है, हेतु के अर्थ में आया है। और कथम नु करिष्यति इति अनुप्रष्टे, कथम को वह कैसे करेगा, कथम नु करिष्यति, कैसे करेगा, यहाँ पुनः प्रश्न के अर्थ में आया नु, फिर प्रश्न, वो कैसे करेगा, कथम नु करिष्यति, कैसे करेगा, तो नु यहाँ प्रश्नवाचक के लिए आया। ननु एतत् अकार्षित इति, यह क्या यह कार्य नहीं किया था, यहाँ भी पुनः प्रश्न के अर्थ में आया है। अपि उपमार्थे भवति, और नु उपमा अर्थ में भी होता है, नु कई जगह उपमार्थ में भी आया है। जैसे वृक्षस्य नु ते बहु पुरुहुतः, है बहुस्तुत इंद्रदेव, वृक्षी शाखाओं की समान तुम्हारी शाखाएं हैं, अर्थात तुम्हारी सहायताएं हैं। वृक्षस्य नु ते पुरुहूत वया, वृक्षी शाखा समान तुम्हारी शाखाएं हैं। यहाँ वया का अर्थ है शाखाएं, शाखा वया, शाखा वेतेति वाताय न भवंती, क्योंकि वया शब्द विधातु से बना है, क्योंकि शाखाएं वातायन हवा से चलने वाली हैं होती। शाखा आकाश में शयन करने वाली हैं, खे शया आकाश में शयन करती हैं। शक्नोते व, शक से शाखा शब्द बना है, शक से शाखा शब्द बना है।